हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप का मतलब है वस्तुओं के समूह बनाना। चलिए, तो हमारे चैप्टर का नाम यहाँ पर है वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाने से आप क्या समझते हैं? चलिए, इसे हम इस तरीके से समझते हैं कि जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमारे चारों ओर क्या हमें दिखता है? हमें अलग अलग तरह की वस्तुएं दिखती है। अलग अलग तरह की वस्तुओं का क्या मतलब है? जैसे अभी अगर आप अपने चारों ओर देखें तो आपको अपने चारों ओर क्या दिखाई दे रहा है? आपको अपने चारों ओर टेबल दिखाई दे रहा है, लकड़ी का टेबल दिखाई दे रहा है, लकड़ी की चेयर दिखाई दे रही है, पास में क्या है, पेपर से बनी हुई बुक्स दिखाई दे रही हैं, नोटबुक्स दिखाई दे रही हैं, प्लास्टिक से बने हुए पेन दिखाई दे रहे हैं, पेंसिल्स दिखाई दे रही हैं, इरेजर दिखाई दे रहा है, शार्पनर दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके अलावा और क्या चीज़ है? ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, डस्टर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें जो हैं आपको अपने आसपास दिखाई दे रही हैं, कपड़े दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अलग अलग जो ये वस्तुएं हैं हमारे पास, इनको जब हम अलग अलग समूह में रखते हैं, है ना, यानी कि जैसे अभी हम देख पा रहे हैं अपने आज, जैसे चेयर है, टेबल है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, उसके अलावा पेन है, बैग है, ठीक है, बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स है। ठीक है, अब अगर हम समूह बनाए तो लकड़ी से जो बनी हुई चीजें उनका अगर हम एक ग्रुप बनाए तो उसमें चेयर, टेबल, डस्टर ये चीजें आ जाएंगी। अगर हम प्लास्टिक से बनी हुई चीजें उनका एक समूह बनाए तो वहां पर हमारे पेन आ जाएगा, बॉक्स आ जाएंगे प्लास्टिक वाले। ठीक है, और अगर हम जो है मटेरियल, अलग अलग मटेरियल से बनी हुई जैसे चीजें बताएं, जैसे कि हमारा बैग, उसमें कपड़े आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यानी कि अलग अलग चीजों को जब हम एक उसमें समूह बना करके उन्हें लिखते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है? उसी को हम वस्तुओं के समूह बनाना कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको आगे देखते हैं। व्हाट आर थिंग्स मेड अप ऑफ? चलिए, तो समूह बनाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हमें जान लेनी है? समूह तो हम बना लेंगे, अगर हमारे पास अलग अलग चीजें दी हैं तो हम समूह तो बना लेंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे? पहले हमें पता होना चाहिए कि वो जो चीजें हैं, वो जो वस्तुएं हैं, वो किस चीज से बनी है। ठीक है, वो बनी किस चीज से है? When we look around, we find ourselves surrounded by a number of objects. जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? वी फाइंड आवरसेल्व्स सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हम देखते हैं कि हम जो है हजारों चीजों से क्या है, घिरे हुए हैं। मतलब हमारे जो आसपास हैं कई सारी वस्तुएं हैं और उन वस्तुओं से क्या है, हम घिरे हुए हैं, यानी कि सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तु से क्या है, हम घिरे हुए हैं। ठीक है, आगे, दिस डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर मेड फ्रॉम अ डिफरेंट नंबर, made from a number of different material while some are made using the same material। तो जो हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं, वो अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है, अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है। और कुछ वस्तुएं जो है वो क्या है, सेम मटेरियल से भी बनी हुई है। कुछ वस्तुएं तो अलग अलग मटेरियल से बनी है, कुछ सेम मटेरियल से भी बनी हुई है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अब देख लेते हैं। बोथ डेस्क एंड चेयर आर मेड फ्रॉम वुड। जैसे कि हम बोले कि हमारा डेस्क है और चेयर है ना, कुर्सी है, और जो हमारा आगे का डेस्क होता है, मेज होता है, ठीक है, वो किससे बने हैं? वो वुड से बने हैं, यानी कि लकड़ी से बने हैं। एंड पेन एंड डस्टबिन, जबकि वाइल पेन और डस्टबिन आर मेड यूजिंग प्लास्टिक, जबकि पेन और डस्टबिन जो है वो प्लास्टिक से बने हैं। तो इसमें हमने, इस एग्जाम्पल में हमें क्या पता चला कि देखो, इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि अलग अलग चीजें जो है अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक मटेरियल है हमारा वुड। वुड हमारा क्या है? एक मटेरियल है। और वुड से हमारी कौन कौन सी वस्तुएं बनी है? जैसे कि डेस्क, चेयर। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर हमारा मटेरियल है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक से कौन कौन सी चीजें बनी है? प्लास्टिक से पेन, डस्टबिन और भी कई सारी चीजें।
ठीक है, इतना समझ में आया। द मटेरियल फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड डिपेंड्स ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। चलिए, जिस भी मटेरियल से हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है यानी कि वस्तुएं बनी हुई है, वो उसके किस पे डिपेंड करता है, वो उसके जो गुण है उस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, उसके जो गुण है उस पे ये डिपेंड करता है। चलिए, तो यहाँ पर जो ये अभी तक हमने ये पढ़ा है कि हमारे चारों ओर क्या होती है, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होती हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से क्या है, हम जो है घिरे हुए हैं, हमारे चारों ओर अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि अलग अलग प्रकार की वस्तुएं अलग अलग मटेरियल से बनी है। कुछ वस्तुएं हो सकता है सेम मटेरियल से भी बनी हो। ठीक है, जैसे कि हमने देखा डेस्क और चेयर जो है वुड मटेरियल से बनी है, जबकि पेन और डस्टबिन जो है हमारे पास प्लास्टिक मटेरियल से बना है। ठीक है, चलिए, वैसे ही क्लासरूम में जो फैन होते हैं और हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो मेटल से बने हुए थे, धातु से बने हुए होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमारे पास क्या है, अनेकों अनेक क्या है, मटेरियल्स हैं जिनसे अनेकों अनेक वस्तुएं बनती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पहली स्लाइड जो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल दे मेड अप ऑफ। ठीक है, अब अलग अलग ऑब्जेक्ट जो हैं अलग अलग मटेरियल से बनी, यानी कि अलग अलग वस्तु अलग अलग सामग्री से बनी है। ठीक है, उनका क्या है, अलग अलग मटेरियल है। अच्छा, जो चैप्टर है, ये हमारा जो चैप्टर है, इसमें हम पढ़ते क्या है, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारे अलग अलग वस्तुएं हैं, वो जो अलग अलग चीजों से बनी है, उनको हम कैसे कैसे उनके अलग अलग समूह बनाते हैं। जैसे प्लास्टिक से बनी हुई जो चीजें हैं उनका एक अलग समूह बनेगा। ठीक है, उनके गुण क्या होंगे, लगभग सेम होंगे। ठीक है, जबकि जो हमारे क्या है, हम बोल सकते हैं कि जो हमारे धातु से बनी हुई चीजें हैं वो अलग है, उनको हम एक अलग समूह में रखेंगे। ठीक है, जो हमारे लकड़ी से बनी हुई चीजें उनको हम एक अलग समूह में रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब आगे देखते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर है और वो किस मटेरियल से बनती है वो हम यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे पेंसिल, यहाँ पर प्लास्टिक और मेटल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चेयर, चेयर वुड से भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है और लोहे की भी हो सकती है। वैसे ही बेड हमारा इन चीजों में। ठीक है, अगला हमारा नाइफ यानी कि चाकू, चाकू भी हमारा स्टील का। ठीक है, इसमें तो कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपली क्या दिए हैं, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तुएं हमारी दी हैं, और यहाँ पर दिए हैं कि मटेरियल जिससे वो बनते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आप जो है नोट कर लीजिए। चलिए, अच्छा, यहाँ पर हम कुछ और एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं। चलिए, कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड करते हैं। जैसे कि अगर हम बोले हमारे पास है बुक, किताबें या नोटबुक, तो बुक नोटबुक जो हमारे पास है वो किस चीज से बनी है, वो बनी है पेपर से। किस चीज से, यानी कि जिसे हम कागज भी बोलते हैं। ठीक है, कागज से बनी है। इसके अलावा अगर हम बोले हमारे पास है बेल्ट,
चलिए, तो बेल्ट किससे बनती है? चमड़ा। चमड़ा भी एक मटेरियल है ना। इसके अलावा और किस चीज से बनती है जो बेल्ट है हमारी? और किस चीज से बन सकती है? प्लास्टिक से बन सकती है। प्लास्टिक के अलावा और किस चीज से, जो अगर हम बेल्ट बनाते हैं तो और किस चीज से बन सकती है? चमड़ा से बन सकती है, प्लास्टिक से बन सकती है, और चलिए, और कुछ याद आएगा तो लिख देंगे। उसके अलावा और हमारी जो वस्तुएं होती हैं, उसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल। उसके अलावा एग्जाम्पल तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इतने हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे नहीं, इतने अब इतने जो हमने एग्जाम्पल लिखे हैं वो क्या है, काफी है इतने, ठीक। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यानी कि जो हमारे मटेरियल हैं उनके क्या गुण होते हैं, ठीक है। चलो, तो दो मेन गुण होते हैं उनके, दो इम्पोर्टेंट, ठीक है, महत्वपूर्ण गुण जो होते हैं दो होते हैं, जो सारे ही मटेरियल में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, सब में ही होते हैं वो, ठीक है। कॉमन होना यानी कि वो सारे ही मटेरियल में पाए जाते हैं। तो वो गुण क्या है कि ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। स्पेस ऑक्यूपाई करना यानी कि जगह को घेरना, यानी कि जो भी हमारे मटेरियल्स होते हैं उनका पहला गुण क्या है कि वो जगह घेरते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा, ऑल मटेरियल्स हैव मास, यानी कि सारे जो हमारे क्या है मटेरियल्स हैं उनका कुछ ना कुछ क्या होता है, वजन होता है। उनका क्या होता है, मास है, मास, उनका क्या होता है, वजन होता है। तो अगर हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो ये हमें पता ही है कि जो हमारा मटेरियल होगा, ठीक है, वो हमें दिखेगा तो है ही ना, जो मटेरियल होगा तो उसे अगर हम कहीं पर रखेंगे। अगर हम इस पेन की बात करें तो ये पेन भी क्या है, एक मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। इस पेन को अगर हम यहाँ पर हाथ के ऊपर रखते हैं तो देखो ये कितनी जगह घेर रहा है, ये जगह घेर रहा है ना। इसका मतलब जो है ये क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरता है। दूसरी चीज, अब मैंने इसको उठाया है तो इसका कुछ ना कुछ क्या है, वेट है, वजन है, ठीक है, कुछ ना कुछ इसका वजन है। यानी कि जो मटेरियल है इसमें क्या है, मास भी है, इसका क्या है, मास भी है। मास होना का मतलब है कि उसका कुछ ना कुछ वजन है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट जो हमारे क्या है, गुण है, तो वो हमने यहाँ पर पढ़ लिए। पहला, कि जो मटेरियल्स होते हैं जगह घेरते हैं। चलिए, पहला है जगह घेरना, दूसरा है वजन होना। तो ये यहाँ जो हमारे मटेरियल्स हैं उनकी दो मेन प्रॉपर्टीज ये हैं, ठीक है। तो चलिए, अब आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये था हमारा, चलिए चलिए, तो जो ये हमारा, हम जो गुण ये पढ़ते हैं, यानी कि जो मटेरियल के जो गुण पढ़ते हैं, यानी कि पदार्थों के जो गुण पढ़ते हैं, वो किस लिए हम पढ़ रहे हैं। देखो, अगर हम बोलें कि हम एक कपड़े का गिलास बनाते हैं, गिलास बनाते हैं किस चीज का, कपड़े का एक गिलास बनाते हैं, तो कपड़े का गिलास कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। और अगर हम इस कपड़े के गिलास में क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, तो पानी तो पूरा निकल जाएगा ना बाहर, पानी तो पूरा बाहर निकल जाएगा। तो ग्लास जब हमें बनाना हो तो हम किस चीज का बना सकते हैं, या तो कांच का बनाएंगे, ठीक है, या तो धातु का बनाएंगे, या तो कांच का बना सकते हैं, धातु का बना सकते हैं, और किस चीज का हम ग्लास बना सकते हैं, देखो प्लास्टिक का भी हम ग्लास बना सकते हैं, ठीक है, प्लास्टिक का भी हम ग्लास बना सकते हैं। और हमें पता हो कि मिट्टी का भी क्या बनता है, ग्लास बनता है,
ठीक है। तो ग्लास बना क्यों रहे हैं हम, कपड़े का ग्लास क्यों नहीं बना रहे? देखो ग्लास का मतलब ही क्या है कि उसमें क्या कैपेसिटी हो कि वाटर को होल्ड कर सके, यानी कि जब हम पानी उसमें डालें तो वो पानी को क्या करे, ठहरा अपने अंदर रख सके, है ना। अगर हम कपड़े का गिलास बनाएंगे तो पानी तो उससे बाहर आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ना। वैसे ही अगर हमें खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए जिन बर्तनों का उपयोग होता है वो बर्तन अगर हम पेपर से बना दें तो, कागज के अगर वो बर्तन बनाए तो कुछ फायदा होगा, कुछ फायदा होगा। अगर हम कागज से अगर हम बर्तन बनाए तो क्या होगा, हम जैसे ही उसे आग के पास ले जाएंगे कागज तो जल जाएगा, है ना। तो गुण पढ़ने इसीलिए जरूरी है ताकि हम मटेरियल के गुण पढ़ के उसके हिसाब से क्या बना सके, आगे जो हमें वस्तुएं बनानी है उस हिसाब से हम जो है वस्तुएं बना सके। हमें एक हर एक मटेरियल के, हर एक पदार्थ के गुणों के बारे में पता हो, जिस वजह से जो हमारे लिए क्या है बहुत आगे हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ मटेरियल दैट यू यूज इन योर डेली लाइफ, तो यहाँ पर कुछ मटेरियल्स हैं जिसको हम अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब हम बताएंगे कि ये जो मटेरियल्स हैं वो बनते किस चीज के हैं। देखो अगर यहाँ पर चेयर है तो चेयर, डेस्क है और चेयर है, देखो दोनों ही किस चीज से बने हुए हैं, यहाँ पर वुडन हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बुक्स और नोटबुक्स यहाँ पर पेपर की ये है, पेंसिल केस ये यहाँ पर प्लास्टिक का है, बैकपैक यहाँ पर ये कपड़े वाला मटेरियल है ना, कपड़े वाला मटेरियल है। उसके अलावा और भी यहाँ पर क्या है, बहुत सारे हमारे पास अलग अलग मटेरियल्स हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रोजमर्रा आम जिंदगी में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये नोट कर लीजिए, इसमें से कुछ मटेरियल्स को आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन प्रीवियस स्लाइड यू सी डिफरेंट मटेरियल्स डिपेंडिंग अपॉन प्रॉपर्टीज एंड यूज, वी सेग्रीगेट देम इनटू डिफरेंट ग्रुप। चलिए तो यहाँ पर लिखा है कि प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा होगा कि अलग अलग चीजें हमने देखी, अलग अलग मटेरियल हमने देखे, डिपेंडिंग अपॉन प्रॉपर्टीज एंड यूज वी सेग्रीगेट देम इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो उनके गुणों को देखते हुए हम उनको अलग अलग जो है ग्रुप में क्या करते हैं, अलग अलग समूह में उनको रखते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, देखो डेस्क और चेयर को हम एक समूह में रख सकते हैं, बुक और नोटबुक को हम एक समूह में रख सकते हैं, ठीक है। देखो पेंसिल, ये जो कलर्ड पेन्स हैं इनको हम एक साथ रख सकते हैं, जो प्लास्टिक के मटेरियल्स बने हुए हैं उनको हम एक साथ रख सकते हैं, जो वुडन मटेरियल है उनको हम एक साथ रख सकते हैं। अलग अलग मटेरियल जिसमें हम क्या है मेटल्स एंड धातु का इस्तेमाल हुआ है उनको हम अलग अलग ग्रुप में रख सकते हैं। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि उनके गुणों के हिसाब से हम जो है उनको अलग अलग जो है समूह में बांट करके रखेंगे, रखते हैं। ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ थिंग्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, और इसी को क्लासिफिकेशन बोला जाता है। जब हम अलग अलग चीजों को, अलग अलग चीजों को जिनके क्या है सेम गुण है ना, जिनके क्या है सेम गुण है, अलग अलग चीज लेकिन उनके गुण क्या है, दोनों के सिमिलर गुण है, उनको क्या करते हैं हम एक साथ एक समूह में रखते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, उसे ही क्लासिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल विच हेल्प अस टू क्लासिफाई आर, तो यहाँ पर कुछ गुण दिए हैं जिसके बेस पे जो है हम अलग अलग जो मटेरियल्स हैं, पदार्थ हैं, उनको क्या करते हैं क्लासिफाई करते हैं, या उनको समूह बना करके अलग अलग बांट करके रखते हैं। तो यहाँ पर कुछ ये गुण है। चलिए तो इन गुणों को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो हमने प्रीवियस स्लाइड देखी थी, ठीक है, उसमें हमने बहुत सारे मटेरियल्स देखे थे, ठीक है, अलग अलग मटेरियल से बनी हुई अलग अलग ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तुएं देखी थी, ठीक है। ये वस्तुएं क्या है,
अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो मटेरियल है वो सेम हो सकता है। किसी किसी का मटेरियल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। कुछ कुछ क्या होंगे, सेम पदार्थ से बने होंगे। तो उन जो सेम पदार्थों से बने हुए उनके गुण भी सेम होंगे, ठीक है। उनके क्या होंगे, गुण भी सेम होंगे। तो उन सेम पदार्थों, सेम गुणों वाले पदार्थों को क्या करना है, एक समूह बना करके अलग रखना है, ठीक है। एक समूह बना करके अलग रखना है। उसी को क्या बोला जा रहा है, उसी को क्लासिफिकेशन बोला जा रहा है कि जिनके गुण क्या है, एक जैसे हैं, ठीक है। जिनके गुण आपस में मिलते हैं उन पदार्थों को हम एक साथ रखेंगे, जिनके गुण नहीं मिलते उनको अलग करके रखेंगे। तो उसे ही क्या बोला जा रहा है, क्लासिफिकेशन यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो पदार्थों का क्या अलग अलग समूह बना करके हमें रखना है, तो ये हम किस बेस पे हम जज करेंगे, किस बेस पे हम जज करेंगे, ये हम जो है कुछ, हमारे पास ये 5 पॉइंट है, इनके बेस पे हम जो है उनको रखेंगे, ठीक है। पहला हम दिखावट के बेस पे कि कैसे वो दिखते हैं। पहला दिखावट कि कैसे जो है मटेरियल दिखते हैं, जो मटेरियल एक जैसे दिखते हैं उनको एक तरफ रख दिया, जो क्या है अलग दिखते हैं उनको एक तरफ रख दिया। तो दिखावट के बेस पे भी क्या कर सकते हैं, हम जो है मटेरियल को अलग अलग समूह में बांट करके रख सकते हैं। दूसरा हार्डनेस, हार्डनेस यानी कि कठोरता। कठोरता यानी कि अब जो कुछ जो हमारे पदार्थ होंगे जो कठोर होंगे उनको एक तरफ रख दिया जाएगा समूह में, और जो क्या होंगे सॉफ्ट होंगे, यानी कि सॉफ्ट होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, एक तरफ रख दिया जाएगा, ठीक है। तो कठोरता यानी कि हार्ड एंड सॉफ्ट, कुछ मटेरियल हार्ड होंगे, कुछ क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे, ठीक है। कुछ कठोर होंगे और कुछ क्या होंगे, मुलायम होंगे। तो जो कठोर होंगे उनको एक तरफ ग्रुप में रख दिया जाएगा, जो मुलायम होंगे उनको एक तरफ, मतलब जो टच करने में सॉफ्ट होंगे उनको एक तरफ ग्रुप में रख दिया जाएगा। अगला सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी यानी कि जो उनकी जो घुलनशीलता होती है, ठीक है। जो सॉल्युबल, जो विलेय होंगे उनको एक तरफ, जो अविलेय होंगे उनको एक तरफ हम रखेंगे, ठीक है। यानी कि जो सॉल्युबल उनको एक तरफ, यानी कि जो घुलते हैं, है ना, जो घुलनशील होते हैं, जो इजीली घुल जाते हैं उनको एक तरफ रखेंगे, और जो नहीं घुलते, ठीक है, जो नहीं घुलते उनको एक तरफ। अगला डेंसिटी, डेंसिटी यानी कि जो फ्लोट करेंगे। अगर हम पानी ले, एक गिलास पानी हमने लिया, ठीक है, दो मटेरियल हमने इसमें डाले, एक हमने पत्थर इसमें एक हमने क्या डाला, लोहे का एक रॉड डाली इसके अंदर, ठीक है, छोटी सी रॉड डाली, लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा डाला, और एक हमने इसके ऊपर क्या डाला, कागज का टुकड़ा डाला, ठीक है, कागज का टुकड़ा डाला। तो जो कागज का टुकड़ा हम देखेंगे वो क्या होगा, फ्लोट यानी कि ऊपर तैरेगा। जबकि लकड़ी का टुकड़ा, जो हमारा लोहे का टुकड़ा है वो क्या होगा, सिंक हो जाएगा, यानी कि डूब जाएगा। तो डेंसिटी के आधार पर हम कैसे रखेंगे, जो फ्लोट करेंगे उनको एक साइड एक ग्रुप में रखेंगे, जो सिंक करेंगे उनको एक ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला हमारा ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी यानी कि जो पारदर्शी होंगे, जो ट्रांसपेरेंट होंगे उनको एक साइड रखेंगे, जो ट्रांसल्यूसेंट होंगे उनको एक साइड रखेंगे, और जो हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट होंगे उनको एक साइड रखेंगे। तो यहाँ पर हम तीन चीजों के बीच पे इसको डिवाइड करते हैं। एक हमारा ट्रांसपेरेंट, एक हमारा ट्रांसल्यूसेंट, एक हमारा ओपेक, ठीक है। तो इस तरीके से अभी तो हमने यहाँ पर एक नॉर्मल सा को क्लासिफाई किया है कि अपीयरेंस के बेस पे हम कैसे उनको रखेंगे, ठीक है। दूसरा अपीयरेंस यानी कि दिखावट के बेस पे, है ना, कैसे वो दिखते हैं, ठीक है। फिर हार्डनेस यानी कि कठोरता, जो सॉफ्ट होंगे उनको एक तरफ, जो हार्ड होंगे उनको एक तरफ। अगला हमारा सॉल्युबिलिटी, ठीक है, घुलनशीलता के अकॉर्डिंग हम कैसे रखेंगे, जो विलेय होंगे, जो घुल जाते हैं इजीली, विलेय होंगे उनको एक तरफ रखेंगे, यानी कि जो सॉल्युबल है उनको एक तरफ। बाकी जो इनसॉल्युबल, जिनको अविलेय हम बोलते हैं, या जो इजीली जो है घुल नहीं पाते, ठीक है, जो घुलनशील नहीं होते उनको एक तरफ रखेंगे। वैसे ही डेंसिटी, डेंसिटी यानी कि घनत्व जो हमारा होता है उसके अकॉर्डिंग कैसे, जो फ्लोट करेंगे, जो ऊपर तैरते हैं उनको एक तरफ, यानी कि जिनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, उनको एक तरफ रखेंगे,
और दूसरी तरफ जिनकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो क्या होंगे, इजिली डूब भी जाएंगे, है ना, वो पानी में क्या होंगे, अगर हम पानी में देखें, ठीक है, पानी में वो डूब जाएंगे जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो जो फ्लोट करेंगे उनको एक तरफ और जो स्ट्रिंक करेंगे उनको एक तरफ, यानी कि जिनकी डेंसिटी घनत्व कम है उनको एक तरफ, जिनका घनत्व ज्यादा है उनको एक तरफ हम रखेंगे। अगला हमारे पास है ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी के बेस पे हम तीन तरीके से हम जो है मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं, एक हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, एक हमारे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, एक हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अगर हम दो तीन यहाँ पर एग्जाम्पल लें, ठीक है, चलो इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। चलो इसको कुछ इस तरीके से, अगर हमारे पास यहाँ पर है कॉटन, कॉटन यानी कि रुई, ठीक है, कॉटन के अलावा हमारे पास यहाँ पर है मेटल का टुकड़ा, मेटल का टुकड़ा हम ले सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर समझ लीजिए लोहे का हमारे पास ये टुकड़ा है, मेटल पीस है, ठीक है, लोहे का यहाँ पर ये टुकड़ा है। अगला हमारे पास प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट है, प्लास्टिक शीट नहीं। अगला हमारे पास यहाँ पर अगर हम ले लें कि ग्लास है हमारे पास, ग्लास, ठीक है, अब हम इसको ग्रुप में कैसे रखेंगे, देखो अगर हम इसे अपीयरेंस के बेस पे रखें तो अपीयरेंस के बेस पे तीनों ही अलग अलग ग्रुप में जाएंगे, ठीक है, ये तो उस ग्रुप में जाएगा, अलग ही ग्रुप में जाएगा, ये हमारा अलग ग्रुप में जाएगा, कॉटन हमारा अलग ग्रुप में जाएगा, ठीक है। अगर हम हार्डनेस के बेस पे इनको डिवाइड करें तो देखो ये कहाँ जाएगा, ये सॉफ्ट में जाएगा, ये हार्ड में जाएगा, ये हार्ड में जाएगा, ठीक है, इन दोनों को हम हार्ड के अंतर्गत रखेंगे, इसको हम सॉफ्ट के अंतर्गत रखेंगे। अगर सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबल के बेस पे आया, ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्ट भी ले लेते हैं, अगर हमने यहाँ पे नमक भी ले लिया, ठीक है, चलिए अगला, अगर सॉल्युबिलिटी के बेस में देखो तो ये क्या होगा, ये तो हमारा सॉल्युबल होगा, ये तो घुल जाएगा, लेकिन ये तीनों ही हमारे क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे, ये नहीं घुलेंगे। अगर हम डेंसिटी के बेस पे लें तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, बाकी इनकी डेंसिटी क्या होगी, पानी में क्या होगी, ज्यादा होगी, ये पानी में क्या होंगे, डूब जाएंगे, ठीक है। अगला अगर हम ट्रांसपेरेंसी के बेस पे लें तो देखो ये तो हमारा ट्रांसपेरेंट होगा, फिर ग्लास के तो हम दोनों आर पार देख सकते हैं ना, पारदर्शी होता है जिसके हम आर पार देख पाते हैं, तो ग्लास हमारा क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, बाकी के तीनों हमारे क्या होंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट होंगे ना, बाकी तीनों के आर पार हम नहीं देख पाते, नहीं देख सकते, तो वो हमारे क्या होंगे, ट्रांस सॉरी ओपेक ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जो है हमने इन चार चीजों को जो है सारे उसमें लगा करके देख लिया, ये सिर्फ एक एग्जांपल था कि कैसे हम जो है आगे करेंगे, आगे हम जो है ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इसके जो है क्वेश्चंस भी हम करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप जो है इसे अब नोट कर लीजिए, और जो मटेरियल्स की ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलो इसको लिख लो यहाँ पर, विलेय, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है पारदर्शिता, ठीक है, पारदर्शिता, और डेंसिटी का मतलब है तैरना या डूबना, ठीक है।
तैरना या डूबना, फ्लोट होना या सिंक होना। फ्लोट होना यानी कि तैरना, और सिंक होना यानी कि डूबना। ठीक है, चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपीयरेंस यानी कि जो हमारी दिखावट होती है, दिखावट। अब कैसे दिखावट के बेस पे, देखो, मटेरियल्स लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो हमारे पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। प्लास्टिक लुक डिफरेंट फ्रॉम प्लास्टिक लुक डिफरेंट फ्रॉम पेपर। जो हमारा प्लास्टिक है वो कागज से अलग दिखता है। कागज हमारा लकड़ी से अलग दिखता है। लकड़ी हमारी आयरन से अलग दिखती है। आयरन यानी कि जो हमारा लोहा होता है। लोहा हमारा एल्यूमिनियम से अलग दिखता है, और सो ऑन, यानी कि और ऐसी और भी क्या होती है, जो हमारे मटेरियल है वो एक दूसरे से अलग दिखते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्लास्टिक लुक डिफरेंट फ्रॉम पेपर, यानी कि प्लास्टिक जो है कागज से अलग दिखता है। पेपर लुक डिफरेंट फ्रॉम वुड। पेपर यानी कि कागज जो है वो लकड़ी से अलग दिखता है। अगला, आयरन लुक डिफरेंट फ्रॉम एल्यूमिनियम। लोहा जो है एल्यूमिनियम से अलग दिखता है। और आगे ऐसे ही सारे जो हमारे मटेरियल हैं वो आपस में भिन्न भिन्न दिखते हैं। चलिए, सम मटेरियल्स हैव लस्टर। अच्छा, कुछ जो हमारे पदार्थ होते हैं उनमें क्या होती है, चमक होती है। क्या होती है, शाइन, यानी कि चमक होती है एक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ पदार्थ, जैसे कि हमारे पास है गोल्ड। गोल्ड यानी कि सोना। कॉपर, कॉपर यानी कि जो हमारा कॉपर होता है। और एल्यूमिनियम, आयरन। तो ये हमारे सारे ही क्या हैं, अगर हम देख पा रहे हैं तो ये सारे ही क्या है हमारे पास, मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये सारे ही मेटल्स हैं और इनमें क्या होती है, एक चमक होती है। ठीक है, तो दिखावट के बेस पे हम कैसे रख सकते हैं, यानी कि जिनमें चमक है ना, जिनमें अच्छा लस्टर है उनको एक तरफ रख दिया, जिनमें लस्टर नहीं है उनको एक तरफ रख दिया। ठीक है, मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ लस्टर कैन यूजुअली बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अगर हम लस्टर के बेस पे, यानी कि जो चमक है उसके बेस पे, दिखावट में क्या कर रहे हैं, हम चमक देख रहे हैं, चमक के बेस पे अगर हम मटेरियल को अलग अलग समूह बनाए तो दो हमारे पास समूह बनेंगे, एक धातु और एक अधातु। ठीक है, जिसे मेटल लूजेस इट्स लस्टर आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द एक्शन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर ऑन इट। अच्छा, जो हमारे मेटल्स होते हैं यानी कि धातु होती है वो कुछ समय बाद अपना जो है ये चमक जो है वो खो देती हैं। किसकी वजह से, हवा में मॉइस्चर होने की वजह से, जिससे रिएक्शन की वजह से क्या होती है, उनकी चमक धीरे धीरे कम हो जाती है। इसीलिए जो फ्रेशली कट मेटल्स होते हैं वो ही, उन्हीं में क्या होता है, हमें शाइन देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, पहले आप जो है इतना नोट कर लीजिए कि मटेरियल जो है आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे प्लास्टिक लकड़ी से अलग होता है, लकड़ी पेपर से अलग होती है, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर अगली चीज हमने देखा कि कुछ मटेरियल्स में क्या होता है, चमक होता है। जिनमें चमक होती है उसके हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे, जैसे कि गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है। ठीक है, जब वो जिनमें चमक होती है उनको हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, यानी कि उनके समूह को हम दो तरीके से बनाते हैं। इस तरीके से, जैसे हम यहाँ पर एक एक जगह पर मेटल्स और एक यहाँ पर हमारे आ जाएंगे नॉन मेटल्स। ठीक है, इस तरीके से हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। अगली चीज जो हमने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और पढ़ा
ठीक है, तो पहले आप सिर्फ यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अलग से करके लिख देंगे कि मटेरियल्स जो मेटल्स जो हमारे होते हैं, यानी कि धातु जो हमारे होते हैं, वो कुछ समय बाद अपनी जो चमक है उसको खो देते हैं। क्यों खो देते हैं, अपनी शाइन को क्यों खो देते हैं? क्योंकि वो जो है मॉइस्चर के कारण, जो है हवा में जो नमी होती है उसके कारण जो है वहां पर रिएक्शन होकर के धीरे धीरे क्या होती है, उनकी चमक चली जाती है। सिर्फ जो फ्रेशली कट हमारे पास मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो फ्रेशली कट मेटल्स होते हैं उनमें ही हमें ज्यादा शाइन देखने को मिलती है। चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए, इसके इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उसे कीजिए, अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।